मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, डिप्रेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में और इसके आगे यानी कि जो वेदर का जो वीडियो पूरा डिटेल में हम बताएंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और ये अभी साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई है और ये आगे बढ़ रहा है तमिलनाडु के उत्तरी तट की तरफ और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ। और ये जो वेदर सिस्टम है, आप देखिए ये किस तरह से बादल काफी ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं। कल रात का पिक्चर है और ये इसका जो एक तरह से इस तरह से घूमती है जो हवाएं, तो हवाओं का के साथ साथ जो बादलों का दायरा है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कई भागों में दिखाई दे रहा है। और हालांकि अभी ये जो बादल आप देख रहे हैं ये आउटर पेरिफेरल जो है ये कह सकते हैं कि मीडियम और हाई क्लाउड हैं जो बारिश नहीं देते, लेकिन जो कोर एक्टिविटी है वो इस जगह पर हो रही है और यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब ये जो वेदर एक्टिविटी है यानी कि बारिश की गतिविधियां हैं धीरे धीरे कई इलाकों को कवर कर जाएंगी और ये इसके कारण क्या होगा कि जो चेन्नई है और उसके नॉर्थ में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और जो साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है यानी कि जैसे कि पम्बन हो गया, नागापट्टनम है, तंजावुर है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम होगी और इसका जो रुख है वो दक्षिण आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए नॉर्थ तमिलनाडु की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम वेदर सिस्टम को देखें तो आप देखिए डिप्रेशन है और जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद बहुत जल्दी ये वीक हो जाएगा और ये हम कह सकते हैं कि एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से घूम के आ रही हैं, ये जो हवाएं हैं ये इस वेदर सिस्टम में ये इस तरह से जो घूम के आ रही हैं ये हवाएं सूखी हैं क्योंकि इनलैंड से आ रही हैं, तो ये जो वेदर सिस्टम को थोड़ी सी कमजोर कर सकती हैं। तो ये लैंडफॉल से पहले हो सकता है ये डिप्रेशन ना रहे, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो जाए और जैसे ही लैंडफॉल करेगा उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 21 और 22 नवंबर को काफी अच्छी होने वाली हैं। ये तिरुपति, नेल्लोर, कावाली ये जो इलाके हैं, वेल्लोर, तिरुवल्लुर और चेन्नई, पुडुचेरी ये जो इलाके हैं, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, हालांकि फ्लडिंग रेन नहीं है जैसे कि साइक्लोन में होता है और हवाओं की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। 50 से 60 किलोमीटर तक हवाएं चल सकती हैं जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दक्षिणी तट है आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का पूरा तट और श्रीलंका ये जो इलाके हैं यहाँ पर मछुआरों को सलाह ये दी जाती है कि अगले 2 या 3 दिनों तक ये बीच समुद्र में न जाए। इससे खतरा हो सकता है कि लहरें जो है समुद्र में काफी ज्यादा ऊंची उठेंगी, हवाएं तेज होंगी और जब तेज बारिश और हवाएं तेज होती हैं और लहरें ऊंची होती हैं तो नुकसान हो सकता है। तो ये जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा तो इसमें मॉइस्चर फीड कम हो जाएगा और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 21 तारीख की रात से 22 तारीख तक हो सकता है कि हैदराबाद और हैदराबाद के दक्षिण में यानी तेलंगाना में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी या श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम इस इलाके में हल्की बारिश होगी, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वहां ज्यादा होगी। जो रायलसीमा है जैसे कि कोडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बेंगलुरु वगैरह में भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम ही रहेंगी। और हम कह सकते हैं कर्नाटका के कई भागों को, आंध्र प्रदेश के कई भागों को, तमिलनाडु के उत्तरी भागों को खास करके ये इम्पैक्ट करेगा और केरल में इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देने वाला है। केरल में हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसका अपना ध्यान रखना पड़ेगा और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम चाहे वो लो प्रेशर एरिया हो, वेलमार्क हो या डिप्रेशन हो, कभी कभी तेज बारिश दे जाता है और नुकसान भी हो सकता है। तो 21 और 22 तारीख को हमें पूरी तरह से एहतियात बरतना पड़ेगा और जो तटीय इलाके में है वो भाई और बहनों को ये सलाह है कि वो जब ये लैंडफॉल करे उस समय घरों के अंदर रहें, बाहर न जाएं, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती है तो कभी कभी जो पेड़ों की डाल टूट जाती है, बिजली के तार टूट जाते हैं, कम्युनिकेशन लाइन टूट जाती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अब चलते हैं सीधा उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में इस समय कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे चला गया है। अब अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 सप्ताह तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये जब इस तरह का जब लंबा गैप होता है तो क्या होता है, जो उत्तर पश्चिम दिशा से ये जो हवाएं चल रही हैं ये लगातार चलती हैं।
आपने देखा कि कल स्नोफॉल हुआ था, स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ों पर, हालांकि बहुत ज्यादा भारी स्नोफॉल नहीं हुआ, बर्फबारी बहुत ज्यादा भारी नहीं हुई, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है उसका असर ये उत्तरी हवाओं में देखने को मिलेगा। यानी ठंडी हवाएं बर्फीली इलाके से पूरे ये यहां तक आएंगी, यानी कि मध्य प्रदेश और विदर्भ तक पहुंचेंगी। तो अब हम कह सकते हैं जैसे कि दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा तापमान बढ़े थे, तो अब ये तापमान धीरे धीरे एक बार फिर गिरने लग जाएंगे। और जो मिनिमम टेम्परेचर है कई इलाकों में सिंगल डिजिट में पहले भी आया था, अभी भी सिंगल डिजिट में रहेगा। यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा के साथ साथ बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में सिंगल डिजिट में तापमान हो जाएगा। दिल्ली में 7 या 8 डिग्री तक अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान आ सकता है, यानी कि सुबह और रात में कड़ाके की सर्दी हो सकती है। पहाड़ों का मौसम शुष्क रहेगा, यानी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश या स्नोफॉल अभी फिलहाल नहीं होगी। मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे, तेज धूप निकलेगी, सुबह और रात में कड़ाके की ठंड होगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि हवाएं जो चल रही हैं वो थोड़ी सी तेज चलेंगी उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी कि पॉल्यूशन तो रहेगा लेकिन पुअर कैटेगरी में ही रहेगा। और राजस्थान के कई इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी, गुजरात में भी अब तापमान गिरने लगेंगे और जो सर्दी की शुरुआत है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और रबी की फसल के लिए, यानी कि जो अभी जो फसल है गेहूं में दाने पड़ने के लिए ठंड की बहुत जरूरत है, तो वो जो कड़ाके की सर्दी है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही गुजरात और महाराष्ट्र को देखने को मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी जो तापमान गिर रहे हैं। अगर पूर्वी भारत की तरफ चलें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी के साथ साथ उड़ीसा में भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। कई इलाकों में सिंगल डिजिट में तापमान आ गए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर फीड नहीं मिल रहा, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। कुल मिलाकर के यानी कि ये पूरा इलाका शुष्क रहेगा और जो बारिश होगी वो इन्हीं इलाकों में देखने को मिल सकती है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं और जो इंटेंसिटी होगी सबसे ज्यादा इसी इलाके में देखने को मिलेगी। यानी कि दक्षिण भारत में एक्शन है और उत्तर और मध्य भारत में जो तापमान है वो गिरने वाले हैं। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम से कम 1 सप्ताह तक नहीं आएगा। जब भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो और बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल देगा, उसके बाद जो सर्द हवाएं आएंगी उससे कड़ाके की सर्दी शुरू होगी, नमी बढ़ेगी और कोहरा भी छाना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल मैदानी इलाकों में उत्तर भारत में हल्का कोहरा जो खुले इलाके हैं वहीं पर देखने को मिल सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।